आप लोग बेकार में डर जाते हो, ठीक है। कोई इतना टफ काम नहीं होता, ठीक है, बहुत ही ईजी है, आराम से सीखते चलो, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। बाकी 37 मिनट लाइव हो चुका है, 2-3 क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ यहाँ पर, और उसके बाद लाइव को एंड कर देंगे फिर। ओके, इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट आपको लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक है। 20 सेकंड आपके पास हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, पहले उसको ट्राई करो जल्दी से, ठीक है। पहले क्वेश्चन ट्राई करो, जिसका भी होते जाए वो ट्राई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी की तरह है, थोड़ा दिमाग लगाओगे हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अरे भैया सामने से तो हट जाओ, ठीक है। उतारो जल्दी से, फटाफट, फास्ट, तुरंत, कोई सा भी खाली नहीं बैठेगा। बाकी आप लोगों ने उतार लिया होगा, आप देखते हैं, ठीक है, करवाते हैं। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब। जो भी जुड़ता है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, उनको पता ही नहीं होगा लाइव आ रखे हैं, क्योंकि एक्टिव तो रहते ही नहीं चैनल पर, ठीक है। अब दो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाया जाता है, ठीक है। एक ठेकेदार जो है बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाया जाता है। फिसलन पट्टी आप लोगों ने देखा होगा ना, देखा नहीं देखा, जिससे बच्चों में खेलते थे, ठीक है, वही चीज़। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, चाहती लिखा है यहाँ पर, चाहती है, ठीक है, जिसका शिखर 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। मतलब जो 5 साल के बच्चे हैं, जो 5 साल से कम के बच्चे हैं, उनके लिए कितना हाइट का बना रहा है, 1.5 मीटर के लिए। और जो 5 साल से ज़्यादा हैं उनके लिए 3 मीटर हाइट का बना रहा है, ठीक है। और भूमि से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, जो छोटे वाले बच्चों के लिए है। जबकि इससे अधिक, यानी कि 5 उम्र से अधिक वाले बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंचाई का एक ढाल बना रहा है, ठीक है। मतलब कि आपको मैं आकृति जरूर समझा रहा हूँ यहाँ पर। एक 3 मीटर का हो गया, ठीक है, एक हो गया 1.5 मीटर, बोले तो इसका आधा, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया AB, और इसका नाम हमने रख दिया P एंड Q। ये कुछ ऐसे है, देखो यहाँ पर, ये हो गया इसका बेस बोले तो ज़मीन, ठीक है। क्या है, ज़मीनी हकीकत, ठीक है। ये रहा जो छोटे बच्चे जो बना रहा है, जो 5 साल से कम उम्र के लिए बना रहा है, वो आपको हो गया फर्स्ट केस, ठीक है। हम यहाँ पर केस मान लेंगे, ठीक है। जो 5 साल से कम उम्र का है उसको हमने मान लिया केस 1, जो 5 साल से ज़्यादा है उसको हमने मान लिया केस 2। ओके, समझ में आ रहा है, ऐसे केस करके मानना होगा, ठीक है। आपको केस 1 केस 2 या पार्ट 1 पार्ट 2 मान सकते हो, इस तरीके से, जैसा मानो जैसा आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इस पॉइंट को आपको मान लेना है C मान लो, ठीक है। सपोज C मान लिया इसको, ये आपका P हो गया, ठीक है। जो छोटे बच्चों के लिए है, जो 1.5 मीटर वाला है, वो जमीन से एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। कितना बना है, 30 डिग्री का। और जो बड़े बच्चों के लिए है, जो 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों के लिए है, वो बना रहा है 60 डिग्री का एंगल। आगे बात समझ में। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है कि प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। आपको लंबाई याद करनी है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस यहाँ पर 2 पार्ट बन रहे हैं, मतलब आपको पार्ट 1 सोल्व करना है, पार्ट 2 सोल्व करना है। पार्ट 1 में आपका हो गया 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, और पार्ट 2 में आपका हो गया 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे। तो ऐसा आपको बनाना होगा। तो आपने मान लिया पार्ट 1, आपको मान लिया पार्ट 1। समझने के लिए बना सकते हो, वैसे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको मानना है 5 वर्ष से कम, थोड़ा इसे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, 5 वर्ष से कम, ठीक है, कम, ठीक है। और पार्ट 2 में आप मान लोगे, पार्ट 2 में 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, जिस पे आप लोग भी घूम सकते हो, झूल सकते हो, ठीक है, वाला। तो एक ट्रायंगल आपका हो गया ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल आपका हो चुका है PQC, बोले तो PQC। ओके, एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC, एक ट्रायंगल हो गया आपका PQC। यहाँ पर 2 ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर आपका 2 समकोण त्रिभुज दे रखा है, यानी कि 2 जगह आपका आइडेंटिटी लगेगा। क्या लगेगा, 2 जगह यहाँ पर आपका आइडेंटिटी लगेगा। ओके, तो ट्रायंगल ABC में पहले देखते हैं, ट्रायंगल ABC में पहले आपको देखते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में आपको ज्ञात करना है AC की लेंथ, बोलते तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। दोनों केस में आपको कर्ण की लेंथ ज्ञात करनी है। कर्ण की लेंथ मतलब कि आपको साइन यहाँ पर यूज करना होगा, क्योंकि थीटा आपका यहाँ पर बन रखा है, और थीटा के सामने क्या होता है, आपका लंब होता है। तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर बन गया, और सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा। यहाँ पर आपको लंब दे रखा है ना, और साथ में यहाँ पर क्या है, कर्ण। आपको कर्ण जी को ज्ञात करना है, और 90 के सामने क्या होता है, आपका कर्ण ही होता है। ओके, तो आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझ में। तो दोनों केस में आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालोगे, आपको लंब पता है तो सिंपल बात, साइन का यूज करोगे। आप क्या करोगे, साइन का यूज करोगे।